हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। जन नियंत्रण की एक वैधानिक कानूनी विधि है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा जन नियंत्रण की एक वैधानिक कानूनी विधि है। विकल्प ए में दे रखा है दिन में समय मिलने पर संभोग करना। विकल्प बी में दे रखा है संभोग के दौरान अपरिपक्व स्खलन करना। विकल्प सी में दे रखा है सही औषधि द्वारा गर्भपात कराना। और विकल्प डी में दे रखा है ऋतुस्राव चक्र के 10 से 17 दिन संभोग को टालना। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखें तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्राकृतिक विधियां। तो यहाँ पे जो प्राकृतिक विधियां होती हैं ये जन नियंत्रण की वैधानिक विधि होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्राकृतिक विधियां। तो यहाँ पे प्राकृतिक विधियां जो होती हैं वो किस तरह से कार्य करती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो प्राकृतिक विधियां होती हैं, प्राकृतिक विधियां जो होती हैं ये किस तरह से कार्य करती हैं। तो ये विधियां जो होती हैं ये अंडाणु एवं शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती है। को रोकने के सिद्धांत पर ये कार्य करती है तो यहाँ पे अगर हम देखें कि किस तरह की विधियां जो होती हैं वो प्राकृतिक विधियां होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्राकृतिक विधियां की बात करें तो यहाँ पे आता है आवधिक संयम। तो यहाँ पे ये आवधिक संयम जो है ये क्या होता है। तो ये जो आवधिक संयम है इसमें क्या होता है कि जो दंपति होते हैं वो माहवारी चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच अवधि के दौरान मैथुन से बचते हैं या फिर संभोग को टालते हैं। तो बोल सकते हैं अवधि के दौरान संभोग को टालते हैं, संभोग से बचते हैं। हम बोल सकते हैं संभोग से बचते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो दिन 10वें से 17वें तक यहाँ पे जो है गर्भ धारण की जो अवसर है वो बहुत अधिक होते हैं। तो इसलिए इस बीच ये संभोग से बचते हैं और गर्भधान से इससे बचा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर इस प्रश्न का सही उत्तर देखें तो विकल्प डी में दे रखा है ऋतुस्राव चक्र के 10 से 17वें दिन संभोग को टालना। तो ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।